हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, सभी को ये सूचना तो बहुत पहले ही पहुंच गई होगी कि 8 जून तक जो आपकी स्कूलों की छुट्टी है वो रहने वाली है। यहाँ पे जो स्कूलों की छुट्टी को लेकर के मनमाने ढंग से लिया जा रहा था कि जब तक उन लोगों को पूरी तरह से ख़त्म ना कर लिया जाए तब तक इनको चैन नहीं मिलने वाला था। तो अब इनके मुँह पर लग गया है करारा तमाचा। और देखिए, यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं श्री ब्रजेश मल्होत्रा को स्कूल बंद करने का निर्देश दे दिया गया। अब ये निर्देश यहाँ पर कहाँ से आया, तो आपको बता दें कि श्री नीतीश कुमार की आंखें थोड़ी सी यहाँ पे खुल गई है और उन्होंने यहाँ संज्ञान लिया है। शायद उनके जो भी बगल में रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया है कि इस तरह से स्कूलों में किस प्रकार से भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक दो बच्चे यहाँ पे तो लेटे हुए हैं और जो बच्चे खड़े हैं वो उनके लिए छुट्टी इसलिए नहीं हो रही थी कि जब तक ये नहीं गिर जाएंगे, जब तक इनको भी नहीं करा जाएगा तब तक इनके दिल चैन को शांत नहीं मिलने वाली थी। यहाँ पे देखिए सारे के सारे बच्चे किस प्रकार से एक स्कूल का ये आलम नहीं है बल्कि सारे के सारे स्कूल का आलम है। और इन सब के बीच में शिक्षकों के लिए क्या राहत की खबर है वो भी आप यहाँ पे थोड़ी सी देख ही लीजिएगा कम्प्लीटली कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों को परेशान करने के बाद शिक्षकों के लिए यहाँ पे राहत की क्या खबर आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, इस चिलचिलाती धूप में आप थोड़ा अगर खिड़की के बाहर नज़र डालते ना तो आपको देखने को मिल जाता कि कोई भी इंसान मतलब इस धूप में, यहाँ तक कि मज़दूरों को भी यहाँ पे काम से राहत मिल रही है कि वो मतलब 12 बजे के बाद और फिर भाई वो 3 बजे तक जो है काम नहीं करेंगे। मज़दूरों को भी ये राहत मिल रही है कि और उनकी जो है क्या सैलरी नहीं काटी जाएगी। ऐसी प्रावधान अन्य राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका क्या आलम है। यहाँ पे इनका एक ही मकसद है कि लगता है कि बिहार को एक पूरा खाली कर देंगे। यहाँ पे बच्चे रहेंगे नहीं तो ये लगता है स्कूलों को भी बंद करवाने का इनका प्लान लगता है। ये योजना बना रहे हैं क्योंकि अगर इन पे छोड़ दिया जाए ना, शिक्षा विभाग को इन पे अगर ओनली छोड़ दिया जाए तो उतने दिनों से तो मनमानी कर ही रहे थे। बिल्कुल जब तक बच्चों को ये मार न लेते ना तब तक इनको संतोष बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली थी। अब यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो चलिए भाई, ये जो हमारे मुख्य सचिव जी हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे 8 जून तक की जो है छुट्टी रहने वाली है स्कूलों में। और इनके बारे में अगर बात कर ले कि ACS जो है के पाठक जी जो हैं वो अपने ACS, इनका जैसे नाम में लगा हुआ है ना AC, तो वही ये AC में बैठ कर के निर्णय लेते हैं कि स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं छुट्टी होनी चाहिए। ज़रा खिड़की से बाहर झाँक करके देखें तब इनको पता चलेगा कि क्या है। और मुझे तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए ना कि इनके ड्राइवर को ऐसा करना चाहिए कि इनको सड़क पे उतार दे और अब खुद ही गाड़ी लेकर चला जाए। एक आध लोग तो कम से कम ऐसा करके देखो तब इनको पता चलेगी कि ये बाहर जो धूप है वो किस प्रकार की धूप है। यहाँ पे देख लो इतने सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा जा रहा है। अब यहाँ देखिए शिक्षकों को क्या राहत मिली है, तो शिक्षकों को यही राहत मिली कि बच्चों के लिए अब उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब जो बच्चे उनके नज़रों के सामने गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, किसी के नाकों से ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही थी, उनके लिए अब शिक्षकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी शिक्षक को अगर ऐसा लगे कि उनकी छुट्टी है तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है, क्योंकि शिक्षकों का शरीर चमड़े का नहीं बना हुआ है बल्कि वो लकड़ी का बना हुआ है। उसमें जब तक कि पूरा आप टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक वो नहीं जलने वाला है। तो सेम आपका जो शरीर है वो लकड़ी का बना हुआ है, ये विभाग मानती है। और इसको लेकर के ही शिक्षकों को कोई राहत नहीं दिया गया है। अब वो हाँ, स्कूल टाइमिंग में ज़रूर बदलाव किया गया है कि 6 से 10 तक का उसमें रखा गया है कि उसके बाद मिड डे मील वगैरह दिया जाएगा। और फिर उसमें भी पेच है कि जो जैसे कि जो मिशन दक्ष वाले जो बच्चे थे उन लोगों का क्लास चलता रहेगा, जैसे वो चल रहा था वैसे ही वो चलेगा। हाँ भाई, सही भी है क्योंकि इनके आगे तो किसी की चलती नहीं है ना। तो फिर पता नहीं हमारे बिहार का क्या ही होने वाला है। अब देखिए विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें सबसे अच्छी चीज़ होगी कि कम से कम साफ़ सुथरा हमारा कम से कम बिहार कोई योग्य मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाए भाई, जो कि आप खुद से स्वयं अपना निर्णय ले सके। ऐसे अधिकारियों पे तो हमें शक होता है कि अधिकारी बने तो बने कैसे थे भाई। अधिकारी का तो ये मेंटल लेवल, यहाँ इंटरव्यू वगैरह चेक किया जाता है कि इनकी मानसिक स्थिति है कैसी। अब इन लोगों को देखिए जो कि इतनी पड़ गर्मी जो यहाँ पे पड़ रही है, आप अपनी खिड़की के बाहर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी गर्मी है ये। और इसमें ये छुट्टी नहीं दी जाना। बताइए तो ज़रा, इसमें बच्चे पढ़ कर के भलाई क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। जब जान ही नहीं रहेगा तो पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे। कम से कम जान प्राण रहेगा तो खेती मजदूरी करके कुछ तो खा पी लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन वहाँ स्कूलों में जा करके और फिर दोपहरिया में वहाँ से आकर के ये क्या ही उखाड़ लेने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है। अब देखिए 8 जून के बाद स्थिति कैसी रहती है, सूर्य का मतलब धूप कैसा रहता है, इस पर ही डिपेंड करेगा कि ये छुट्टी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। मुझे तो नहीं उम्मीद कि ये छुट्टी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो कोटा